इसराइली यहूदी अपने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो गया और उसे कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, जेल में चले जाओ, तुम हमारी हिफाजत नहीं कर सके। क्योंकि इस वक्त बहुत सारे जो यहूदी हैं गजा के अंदर मुसलमानों के पास कैदी हैं और जो इसराइल है उन कैदियों को आज़ाद नहीं करवा सका। इसी वजह से इसराइली प्रोटेस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अपने प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांग रहे हैं और उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्से हैं। आप ये टाइम्स ऑफ इसराइल का अखबार भी देख सकते हैं। द होस्टेज सोलिडेरिटी रैली, ये जो रैली है कहाँ पर मुनक्किद हुई? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिस के सामने, क्योंकि इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो इसराइल के अंदर वार है उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको हैंडल कर रहा है। इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पर एहतजाज किया और नेतन्याहू से बहुत ज़्यादा गुस्से हुए। नेतन्याहू को कहा कि इस्तीफा दो, जेल में चले जाओ, तुम हमारी हिफाजत नहीं कर सके। इस वक्त जो मामला है इसराइल के अंदर, वो अपने ही दिए से अपने ही घर को आग लगा रहे हैं। मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अपने दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन इसराइल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। ये तो पक्की बात है। नेतन्याहू का जो फ्यूचर है, जो पॉलिटिकल कैरियर है, वो तबाह हो चुका है। इस वक्त उसके लिए फ्यूचर है वो जो डार्क नज़र आ रहा है और नेतन्याहू के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। अब सूरत हाल क्या है? जो इसराइल के अंदर जो यहूदी हैं वो 79% जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं? वो ये सोच रहे हैं जो उनकी करंट लीडरशिप है, बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका बहुत बड़ा फेलियर है। गजा से जो सरप्राइज अटैक हुआ, उनकी लीडरशिप का बहुत बड़ा फेलियर है। जब लीडरशिप ही फेल नज़र होना शुरू हो जाए अपनी आवाम के अंदर, वो जो अपनी पॉपुलैरिटी होती है किसी कौम के अंदर, वो कम होना शुरू हो जाती है। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। फ्यूचर के अंदर इनकी जो पॉपुलैरिटी है और कम हो जाएगी और मुझे नहीं लग रहा है ये फ्यूचर के अंदर प्राइम मिनिस्टरशिप की पोस्ट पर लड़ सकेंगे या बैठ सकेंगे। क्योंकि इसके जो दूसरे लोग हैं का अपने साथ जो पार्टी है, यार लिपर्ट स्पेशली, उसने कहा कि मैं इसके साथ बैठ के वार जो है गजा के अंदर चल रही है उसमें हिस्सादार नहीं बनूंगा। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फेलियर है बेंजामिन नेतन्याहू का। लोग इसको ब्लेम कर रहे हैं कि जो हमास ने जो होस्टेज पकड़े हैं, जो कैदी पकड़े हैं इसराइलियों को, वो बेंजामिन नेतन्याहू नहीं छुड़वा सका। इसी वजह से इसराइली एंग्री हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो इसराइल का साउथ है उसको वीरान छोड़ दिया, उसकी हिफाजत नहीं कर सका बेंजामिन नेतन्याहू। लीडर के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब वो लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करता है, लेट्स सपोज अगर बेंजामिन नेतन्याहू अपना फेलियर एक्सेप्ट कर ले तो आवाम के अंदर पॉपुलैरिटी और कम हो जाए कि ये जो गजा है यहाँ से अटैक लॉन्च हुआ है इसराइल के ऊपर और ये है इसराइल का साउथ। यहाँ पर कुछ लोग आए वो गजा से जो मुजाहिदीन है, यहाँ पर तो इसराइल के लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो साउथ रीजन है इसराइल का, उसकी प्रोटेक्शन बेंजामिन नेतन्याहू नहीं कर सका और ये बहुत बड़ा फेलियर है। अब सूरत हाल क्या? बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग क्या कह रहे हैं? बीबी है इसका असल में निकनेम बेंजामिन नेतन्याहू का। और बीबी को क्या कहते हैं? बीबी को देयर इज अ ब्लड ऑन योर हैंड, बीबी के हाथों के ऊपर ब्लड है। क्योंकि बहुत सारे यहूदी मारे गए गजा के से जब अटैक लॉन्च हुआ, मुसलमानों ने किया तो बहुत सारे यहूदी मारे गए और उसका ब्लेम बेंजामिन नेतन्याहू को दे रहे हैं। मजे की बात ये कि कितना बड़ा फेलियर है। ये ऐसी कौम है जिसने अपने पैगंबरों को, अपने जो वो मानने वाले होते हैं, जो इनको राह दिखाते हैं, उनको मार कत्ल कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू तो इनके लिए कुछ नहीं है, ये तो इसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा भी कुछ हो जाए इनके लिए, ये सूरत हाल है। ये जो इस वक्त एहतजाज है इस वक्त तेल अवीव में इसराइल के अंदर हो रहा है, दे आर पेइंग फॉर अस। जो इस वक्त इसराइल के जो लोग मरे हैं, मुसलमानों के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये बात नहीं है। ब्रिंग अस बैक जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसराइल के अंदर, आप देख सकते हैं, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ब्रिंग लेरी बैक नाउ। इस वक्त बहुत सारे इसराइली कैद हैं गजा के अंदर। अब सूरत हाल के बहुत सारे इसराइली मारे भी गए हैं। कैप्टिव रिलीज डील नाउ, एक डील करो जिससे जो वो इनके कैदी हैं उनको वापस छोड़े। लेकिन गजा का जो इस वक्त कमांडर है, जो इस वक्त लोग हैं, वो प्रिजनर स्वैप्स नहीं करना चाहते, मतलब कैदी एक्सचेंज नहीं करना चाहते। वो इस वार को लंबे अरसे तक लेके जाएंगे और ये इसराइल के बहुत बड़ा सेटबैक है। और बहुत सारे जो लोग हैं इस वक्त कैदी हैं इसराइली, वो मारे गए किस तरह? जो इस वक्त मुजाहिदीन है उनको पकड़ा, 10 से 12 लोगों को उस बिल्डिंग में ले गए जहाँ पर इसराइल ने अटैक करना था। वहाँ पर वार्निंग दी कि जहाँ पर हम अटैक करने गए, फौजी क्या है जो मुसलमान के लोग हैं मुजाहिदीन, वो उनको वहाँ जाके रखा है
और वहाँ पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। बहुत सारे जो यहूदी हैं वहाँ पर उनके अपने ही होस्टेज, अपने ही जो एयरक्राफ्ट के जो अटैक था उसके अंदर मारे गए। ये है स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गजा से जो पैगाम आ रहा है वो प्रिजनर स्वैप्स बिल्कुल भी नहीं कर रहे। लेकिन पास्ट में बहुत ज़्यादा किया, फ्यूचर का कोई नहीं पता क्या सिचुएशन होगी, लेकिन ये वार लंबे अरसे तक चलने वाली है, क्योंकि बाइडन भी कल आ रहे हैं वहाँ पर जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। लेकिन अब सूरत हाल हमें इतना कुछ नहीं होना चाहिए। सूरत हाल ये है कि लोग किस वजह से गुस्से हुए। बाइडन ने 90 मिनट अपने जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, उनसे बात की, लेकिन इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने बात ही नहीं की। बहुत सारे जो इसराइली हॉस्टेजेस हैं, गजा के अंदर कैदी हैं। लेकिन ये जो पैलेस्टाइन का कन्फ्लिक्ट है, ये तमाम उम्मत मुसलमान का कन्फ्लिक्ट है। इसराइल पैलेस्टाइन को, गजा को ख़त्म करना चाहता है, वो हमास को ख़त्म करना चाहता है। हमास एक्चुअली मुस्लिम्स हैं। अगर ये वॉर एस्केलेट हुई तो अल्टीमेटली बहुत सारे कंट्रीज इसके अंदर आएंगी, और जो मामला है इंटरनेशनल वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स चेंज होगी, और बहुत सारे इफेक्ट्स मुसलमानों के ऊपर नजर आएंगे। आप क्या कहते हैं, इसको वार को मुसलमान कैसे जीत सकते हैं? लाजमी कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दिएगा। हमारे साथ जुड़े रहे, कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।